कभी आपने सोचा है, इतिहास की जो किताबें हमने पढ़ीं, क्या वो पूरी तरह सच थीं? या कुछ ऐसा था जिसे हमें जानने ही नहीं दिया गया? कुछ ऐसा जो जानबूझकर छिपा लिया गया, ताकि हम सिर्फ वही देखें जो दिखाया गया। भारत एक ऐसी भूमि जिसे विश्वगुरु कहा गया, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं, जहां नालंदा और तक्षशिला में ज्ञान का समुद्र बहता था। लेकिन इस भूमि पर ऐसे भी समय आए जब तलवारें चली, मंदिरों के शिखर टूटे और चुप्पी से इतिहास की आत्मा चीखने लगी। 1526 ईस्वी, काबुल का एक शासक भारत की सरेजमीन पर चढ़ाई करता है। नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर तैमूर का वंशज, चंगेज खान की नस्ल से, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को अपना देश नहीं, एक युद्ध भूमि मानता था। उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी हथिया ली और इतिहासकारों ने लिखा, भारत में मुगल युग का आरंभ हुआ। लेकिन क्या यह युग वास्तव में निर्माण का युग था या एक लूट और दमन की शुरुआत? बाबर की आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में लिखा है, भारत की जमीन गर्म है, लोग असभ्य हैं, कोई तमीज नहीं, यहां का खाना, पहनावा और बोली भी खराब है। जिस भूमि ने उसे शरण दी, जिस भूमि पर उसने साम्राज्य खड़ा किया, उस भूमि के लिए इतनी घृणा? इतिहासकारों ने उसे विजेता कहा, लेकिन क्या वो विजेता था या एक विनाशक? कहते हैं उसने अयोध्या में एक भव्य मंदिर गिरवाया और वहां मस्जिद बनवाई, जिसे दुनिया बाबरी मस्जिद के नाम से जानती थी। वहां मिले अवशेषों से पता चलता है कि पहले यहां पर भव्य मंदिर था। यह मस्जिद बाबर के आदेश पर बनाई गई। तो फिर यह सच इतिहास की किताबों से क्यों मिटा दिया गया? बाबर के बाद आया उसका पुत्र हुमायूं, कमजोर, भ्रमित और संघर्षों से घिरा हुआ। कुछ वर्षों के लिए शेरशाह सूरी ने दिल्ली छीन ली और जब हुमायूं लौटा तो कुछ ही समय में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। फिर आया अकबर, जिसे किताबों में अकबर महान लिखा गया, मगर क्या वो वाकई महान था? उसने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया, राजपूतों को गले लगाया, दीन-ए इलाही की घोषणा की। लेकिन क्या ये आध्यात्मिकता थी या सत्ता की नीति? चित्तौड़ की लड़ाई याद है, जहां हजारों राजपूत वीरों ने प्राण गंवाए और हजारों स्त्रियों ने जौहर किया ताकि उनकी अस्मिता किसी आक्रांता के पैरों तले न रौंदी जाए। फिर भी इतिहास कहता है अकबर ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या वो साम्राज्य सहिष्णुता पर टिका था या तलवारों की धार पर? जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों के समय में कला और स्थापत्य ने उड़ान भरी। ताजमहल बना, लाल किला खड़ा हुआ, लेकिन उस श्वेत संगमरमर की दीवारों में दबी हैं करोड़ों मजदूरों की चीखें, जिन्हें बिना मजदूरी के जान गंवाकर वो भव्यता गढ़नी पड़ी। इतिहासकारों ने ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा, मगर क्या कोई प्रेम अपनी बेगम की कब्र पर इतना खजाना बहाता है जब प्रजा भूख से मर रही हो? और फिर आता है औरंगजेब, वो नाम जिसे लेकर इतिहास का पन्ना कांपता है, जिसने अपने ही भाइयों को मरवा दिया, पिता शाहजहां को कैद कर दिया और पूरे भारत में एक बार फिर इस्लामी कट्टरता का तांडव शुरू हुआ। उसने जजिया कर फिर से लगाया, मंदिरों को तुड़वाया, धर्मांतरण की नीति अपनाई। काशी विश्वनाथ मंदिर गिराया गया, मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान मथिया मेट किया गया। उसकी हुकूमत में धर्म एक हथियार बन गया और भारत की आत्मा घायल। शिवाजी जैसे वीरों ने उसका विरोध किया, मराठों ने ललकारा, सिखों ने विद्रोह किया, क्योंकि अब सहनशीलता की सीमा टूट चुकी थी। इतिहास ने औरंगजेब को एक महान प्रशासक कहा, मगर सच ये है कि उसके शासन के अंत तक मुगल साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी और फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का सूर्य ढलता गया। मराठे उठे, सिख साम्राज्य बना, राजपूतों ने आत्मगौरव का शंखनाद किया और अंततः अंग्रेज आए। 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल
बहादुर शाह जफर को बर्मा निर्वासित कर दिया गया। एक सम्राट जो अपने ही देश में बेगाना बन गया। लेकिन शायद उससे भी बड़ा दुख ये था कि जिस इतिहास ने भारत को बांध कर रखा उसे एक खास नजरिए से लिखा गया। मुगलों को सभ्य शासक, उदार सम्राट और संस्कृति के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया और उनके अत्याचार, मंदिर विध्वंस, आर्थिक शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन सबको धीरे धीरे इतिहास की कालिमा में दबा दिया गया। हमें नहीं बताया गया कि सोमनाथ का मंदिर कितनी बार टूटा। हमें यह भी नहीं बताया गया कि मुगल दरबारों में हिंदू ग्रंथों को अपमानित किया जाता था, क्योंकि वो इतिहास जो असुविधाजनक था उसे पाठ्यक्रम से ही हटा दिया गया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को भी यही अधूरा सच देंगे, या वो साहस करेंगे सच जानने का, सच कहने का और सच के साथ खड़े होने का?